ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप गीता के प्रचार का महात्म्य श्रवण कर रहे थे। अब गीता के प्रचारक का भी महात्म्य श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में प्रेम करके मेरे गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में जो कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। वो भक्त भी भगवान को प्राप्त होंगे और कहने वाला प्रचारक भी भगवान को प्राप्त होगा। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तस्मात्, उससे बढ़कर जो मेरा प्रचारक है, उससे बढ़कर, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो मेरा भक्त है, वो है मेरी अनन्य आत्मा है, मेरा अनन्य स्वरूप है। इसलिए उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में और कोई भी नहीं है। मेरा जो प्रिय कार्य है, जन जन को अपने स्वरूप की याद दिलाना, जन जन को, प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वरूप का बोध कराना, यह मेरा प्रिय कार्य है। इस कार्य को जो पृथ्वी पर करता है, वह सारी पृथ्वी भर में वह मुझे अत्यंत प्रिय है और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। वो मेरा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह धरा अमृत की बात नहीं करता, वह अधरा अमृत की बात करता है। धरा अमृत और अधरा अमृत में अंतर है। धरा अमृत कहते हैं पृथ्वी से प्राप्त अमृत, जिसमें पृथ्वी तत्व का लेश हो, लेप हो। तो पृथ्वी तत्व प्रधान कौन है? आपका जो शरीर है, यह पृथ्वी तत्व प्रधान है। आपकी जो वासनाएं हैं, पृथ्वी तत्व प्रधान है। आपकी जो कामनाएं हैं, पृथ्वी तत्व प्रधान है। आप जिनमें प्रीति रखते हैं, वो भी पृथ्वी तत्व प्रधान है। और आप जिनको पसंद करते हैं, या पहनने के लिए पसंद करते हैं, या खाने के लिए पसंद करते हैं, या पीने के लिए पसंद करते हैं, वो सब पृथ्वी तत्व प्रधान है। सीधे शब्दों में समूची जो सृष्टि है, वह समस्त सृष्टि पृथ्वी तत्व प्रधान है। इसलिए वह जो मेरा प्रिय भक्त है, वह इस पृथ्वी तत्व की बात नहीं करता, वह किसी काम की बात नहीं करता, क्रोध की बात नहीं करता, लोभ की बात नहीं करता, मोह की बात नहीं करता, ममता की बात नहीं करता, इच्छा वासना कामना की बात नहीं करता, वह राग द्वेष की भी बात नहीं करता।
वह मेरा परम भक्त है, परम प्रेमी है। किसकी बात करता है वह? वो अधरा अमृत की बात करता है। अधरा अमृत संत महापुरुष कहते हैं, इस शरीर का आनंद तो आप ले ही रहे हैं हर तरह से, लेकिन यह धरा है शरीर, इस धरा से आप थोड़े ऊपर उठें। शरीर पोषण से, शरीर संरक्षण से, शरीर की व्यवस्था से, शरीर की आवश्यकताओं से, शरीर की पूर्ति से कुछ ऊपर उठें आप। और ऊपर कितना उठें कि शरीरी को ध्यान में लाएं और उस शरीरी का ध्यान करें। शरीर तो यह शरीर सबको मिला ही है। शरीरी क्या है? आत्मा। वह आत्मा ही अधरा अमृत है, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए वह आत्मा ही अधरा अमृत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता में हृदयम पार्थ, यह गीता मेरा हृदय है। सर्वशास्त्रमयी गीता, यह गीता सभी शास्त्रों का सार है। क्योंकि मेरा जो भक्त है, मेरा जो प्रिय है, इस गीता ज्ञान को सुनाकर, इस गीता ज्ञान का प्रचार कर सबको, सबके हृदय को भगवत्ता में डुबा देता है, भगवत स्वरूप में डुबा देता है। क्योंकि जो एक स्वरूप परमात्मा का है वही सर्व स्वरूप है, सभी का वही स्वरूप है। ये शरीर स्वरूप नहीं है, ये शरीर अपना स्वरूप नहीं है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। ये सब कुछ हो, ये शरीर से संबंधित है, लेकिन याद रखना, गुरोरंग पद में मनश्चे न लग्नम। यदि आपका अपने सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में मन नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। उस वैभव से क्या प्रयोजन, उस शरीर से क्या प्रयोजन, उन भोगों से क्या प्रयोजन, उन साधनों से क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये साधन आपके कल्याण में बाधक हैं, साधक नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन गीता में हृदयम, गीता मेरा हृदय है। सर्व देवों का स्वरूप गीता है। सर्वदेव मयो हरि, भगवान जो हैं आत्म स्वरूप से सभी देवों का स्वरूप हैं। तो जो मेरा भक्त, प्रिय भक्त, सबके हृदय को भगवत्तामय बनाता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। संत कहते हैं, हम आपका सहारा तो बन सकते हैं, हम आप सबका सहारा तो बन सकते हैं। तो संत ये आपका सहारा बनते हैं, विद्वान आपका सहारा बनते हैं, परंतु जो महापुरुष, सिद्ध महापुरुष बनते, महापुरुष होते हैं, वो आपका इशारा बनते हैं। पंजाब में संत हुए, श्री गुरु नानक देव जी, उन्होंने अंगुली से इशारा किया, एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु, इशारा किया। वो इशारा बन सकते हैं, इशारा बनते हैं महापुरुष। भगवान बुद्ध भी इशारा बने, भगवान कृष्ण भी इशारा बने, भगवान श्री राम भी इशारा बने। वो इशारा करते हैं,
और संत सहारा बनते हैं आपका। जिसका इशारा किया भगवान ने, उन महापुरुषों ने, युग पुरुषों ने आकर के, युगा अवतारों ने आकर के उस जिसका इशारा किया उस तत्व की प्राप्ति के लिए ये संत महापुरुष सहारा बनते हैं। तो हम संत सहारा हैं आपके, और भगवान इशारा हैं। बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष, जो तत्वज्ञ हैं, तत्वनिष्ठ हैं, वो इशारा हैं, वो इशारा करते हैं। पर याद रखना, संतों ने आपको सहारा दिया और युग अवतार महापुरुषों ने आपको इशारा दिया जिस मार्ग का, अब उस मार्ग पर चलना तो आपको स्वयं पड़ेगा। कोई दूसरा वहां तक आपको पहुंचा नहीं सकता, उस मार्ग पर कोई दूसरा चला नहीं सकता, आपको स्वयं चलना पड़ेगा। ये संतों का संदेश है। जब आप चल पड़ेंगे स्वयं संतों के सहारे से, महापुरुषों के इशारे से, आप अपने श्रेय को प्राप्त करेंगे। ये संतों का संदेश है। आप अपने परम लक्ष्य आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करेंगे, परम लक्ष्य परमानंद स्वरूप को प्राप्त करेंगे। आप अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा स्वरूप को, परमानंद स्वरूप को प्राप्त करेंगे। आप शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। आओ, एक सुंदर पद याद आ रहा है, आपको सुना देते हैं भजन। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा, 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 संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। पहला संतों का हेला है, हेला का मतलब संदेश। ये पहला संदेश है संतों का। क्या? पहला संतों का हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। दुहेला का मतलब दुर्लभ, यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। पहला संतों का हेला है, यह मानुष जन्म दुहेला है, यह हरि भजन का बेला है, बिन भजन किए पछताएगा। यह दुर्लभ है मानुष जन्म, और यह सुंदर समय, सुंदर बेला आपको भजन करने के लिए मिली है। यह मानुष जन्म दुहेला है, यह हरि भजन की बेला है, बिन भजन किए पछताएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। अब दूसरी बात बताते हैं, अब दूसरी बात बताते हैं, सत्संग सार समझाते हैं। अब दूसरी बात बताते हैं, सत्संग सार समझाते हैं, सब पाप ताप नस जाते हैं, सब पाप ताप नस जाते हैं, हृदय आनंद समाएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। अब तीसरी बात पे गौर करो,
अब तीसरी बात पे गौर करो, मद काम क्रोध को दूर करो। अब तीसरी बात पे गौर करो, मद काम क्रोध को दूर करो। गुरु से ज्ञानामृत पान करो, बिन ज्ञान गति नहीं पाएगा। गुरु से ज्ञानामृत पान करो, बिन ज्ञान गति नहीं पाएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन। अब तीसरी बात पर गौर करो, मद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष राग मद मत्सर आदि सब दूर करो। अब काम क्रोध तीसरी बात बताते हैं, मद काम क्रोध को दूर करो। और क्या करो? गुरु से ज्ञानामृत पान करो। गुरु से ज्ञानामृत पान करो, बिन ज्ञान गति नहीं पाएगा। करो ये कि गुरु चरण शरण में बैठकर ज्ञानामृत का पान करो, क्योंकि बिना ज्ञान के गति नहीं होती। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, वेद कहता है बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है। इसलिए संतों के संदेश को याद रखना। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। चौथे संतों की अर्जी है, चौथे संतों की अर्जी है, मानो ना मानो थारी मर्जी है। चौथे संतों की अर्जी है, मानो ना मानो थारी मर्जी है। यह जगत पसारा फर्जी है, ना मानेगा पछताएगा। यह जगत पसारा फर्जी है, ना मानेगा पछताएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आए। चौथे संत लोरियां दे रहे हैं, बड़े प्रेम से कह रहे हैं। चौथे संतों की अर्जी है, मानो ना मानो थारी मर्जी है। यह जगत पसारा फर्जी है, इसमें प्रीति करोगे नहीं मानोगे तो पछताओगे। यह जगत पसारा फर्जी है, ना मानेगा पछताएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। अब पांचवें सोहम गाओगे, पांचवा संदेश। अब पांचवें सोहम गाओगे, श्वासों पर ध्यान लगाओगे। अब पांचवें सोहम गाओगे, श्वासों पर ध्यान लगाओगे। तुम अमरानंद को पाओगे, अमर आनंद प्राप्त करोगे, परमानंद प्राप्त करोगे, सच्चिदानंद प्राप्त करोगे। तुम अमरानंद को पाओगे, सब जन्म मरण मिट जाएगा। तुम परमानंद को पाओगे, सब जन्म मरण मिट जाएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन आएगा। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंगत गीता ज्ञान का आपने श्रवण किया, बड़ा सुंदर है।
आपसे निवेदन है, आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में मैं आप सभी के प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए, पूर्ण आनंदमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।